हम्म। कक्षा 10 विषय हिंदी, मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का दूसरा चैप्टर तुलसीदास जी का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का सारांश पढ़ा चुके हैं और 8 प्रश्नों का उत्तर भी समझा चुके हैं, क्योंकि विगत 5 क्लास में यही पढ़ा रहे हैं। 3 दिन में सारांश पढ़ाए हैं, 2 दिन में प्रश्न उत्तर समझाए हैं। आज 9वां प्रश्नों से उत्तर समझाना है। तो 9वां प्रश्न है, इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य समाया हुआ है। लक्ष्मण तो मानो परशुराम पर व्यंग्य की प्रतीक्षा में रहते हैं, वे व्यंग्य का कोई अवसर नहीं छोड़ते हैं। उनके व्यंग्य में कहीं वक्रोक्ति है तो कहीं व्यंजना शब्द शक्ति का। व्यंग्य की शुरुआत पाठ की तीसरी पंक्ति से ही होने लगती है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिए लड़ाई। दूसरे अवसर पर व्यंग्यपूर्ण बातों का क्रम तब देखने को मिलता है जब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। उसके बाद एक अन्य अवसर पर लक्ष्मण परशुराम के दम्भ एवं गर्भोक्ति पर व्यंग करते हैं। पुनि पुनि मोहि दुखाव कोठारू, चाहत उरावन फूकी पहाड़ू। यहाँ कुम्हर बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देख मर जाई। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। और उदाहरण है, तो यह इसमें दो ही नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए 1-2 उदाहरण सब चीज पर्याप्त है। वैसे एक उदाहरण और समझा देते हैं। एक अन्य अवसर पर लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें निम्नलिखित है। भृग बड़ परसु देखाबहु मोही, विप्र विचार बचौ नृपदोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज बेता धरही के बाढ़े। तो ये इन प्रसंगों में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य विद्यमान है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। तो पहला क है, बालक बोल बधौ नहीं तो ही। यहाँ पर ब का आवृत्ति है, यानी बार बार प्रयोग हुआ है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। ख में कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, यहाँ पर क का बार बार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास भी है। और कोटि कुलिस करोड़ों वज्र के समान वचन, यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। यहाँ पर तुलना भी किया गया है, उनका वचन परशुराम का कैसा है, तो करोड़ों वज्र के समान, इसलिए इसमें अनुप्रास और उपमा दोनों ही अलंकार है। ग तुम तो काल हाक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। यहाँ उत्प्रेक्षा वाचक शब्द जनु से उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार मोहि लागी बुलावा में बार बार शब्द आवृत होने पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। इस प्रकार तुम तो काल हाक जन लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा में उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द जनु उत्प्रेक्षा अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भ लखन उतर आहूत सरिस, भृगबर कोप किसान। भृगबर यानी परशुराम का कोप जो है सो क्रोध जो है आग है, और लक्ष्मण का उत्तर उसमें आहूति है, उस आग को और भड़काते हैं। अब बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुलमान। आग को बढ़ते हुए देखकर रघुकुल के जो भानु है, सूर्य है रामचंद्र जी, वह अपने जल के समान शीतल वचन से बोले। तो यहाँ पर भृगबर कोप किसान, भृगबर कोप और किसान में अभेद दिखाया गया है, अतः रूपक अलंकार हुए। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। और सम शब्द है, जल सम वचन, रामचंद्र का वचन जल के समान शीतल है, इसलिए उपमा अलंकार हो गया। और रघुकुल भान, रघुकुल के भान में अभेद दिखाया गया है, रूपक अलंकार है। इस प्रकार इसमें रूपक और
उपमा अलंकार है। इस प्रकार आज यह चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त हुआ। कल गद्य खंड का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।